दोस्तों नमस्कार। मैं हेल्थ एडवाइज़र एंड न्यूट्रिशन काउंसलर महेंद्र सिंह आज फिर आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों पिछली 3 वीडियो में हमने लाल मिर्च, हल्दी और नमक के एंटीऑक्सीडेंट गुणों पर बातचीत की थी। लेकिन दोस्तों इनके अलावा भी हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी सेहत के लिए या तो फायदेमंद होते हैं या फिर बहुत हानिकारक हो सकते हैं। उनमें जैसे कई सफ़ेद खाद्य पदार्थ हमारी रसोई में पाए जाते हैं, जैसे गेहूं का बारीक पिसा हुआ सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी। दोस्तों ये सभी सफ़ेद खाद्य पदार्थ दिखने में जितने सुंदर और उजले होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ एसिडिक होते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ सफ़ेद चीनी पर बात करेंगे। हमारा टॉपिक सफ़ेद चीनी रहेगा, जिसको लगभग आज हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका सबसे पहला इस्तेमाल तो हम हर रोज़ अपने भोजन में, जैसे चाय में हर रोज़ हम इसका इस्तेमाल करते हैं और लगभग 3 से 4 कप चाय हम दिन भर में पी जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चीनी का प्रयोग हम लोग कोई भी स्वीट डिश या मीठा भोजन जब हम अपने घर में बनाते हैं, जैसे हलवा, खीर, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा बाहर बाज़ार में या शादी विवाह में जब भी हम कोई मिठाई या मीठा खाते हैं तो वहाँ पर भी सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि अगर आप बाज़ार के अंदर फ्रूट जूस भी पीने के लिए जाते हैं तो उसमें भी सफ़ेद चीनी का घोल मिलाया जाता है उसको मीठा बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सफ़ेद चीनी हमारी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आइए हम चीनी के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान कर सकती है। दोस्तों सफ़ेद चीनी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी देकर तुरंत पूरी की पूरी ऊर्जा दे देती है। और सफ़ेद चीनी रक्त में तुरंत अवशोषित होने के कारण ब्लड शुगर को बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है। क्योंकि गन्ने के रस से सफ़ेद चीनी बनाने के लिए इसको कम से कम 20 केमिकल्स से गुजरना पड़ता है, 20 केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और यह दोस्तों पूर्ण रूप से एसिडिक हो जाती है और पूर्ण रूप से सुक्रोज का रूप होती है। तो दोस्तों इसमें मिठास के अलावा कोई भी पोषक तत्व नहीं बचता, इसलिए इसका जो पीएच लेवल है वो 0.1 होता है, जो इसको पूर्ण रूप से एसिडिक बना देता है। और दोस्तों अगर हम एसिडिक भोजन का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा शरीर भी एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। हमारा शरीर एल्कलाइन रहना चाहिए, तो हमें एल्कलाइन भोजन ही करना चाहिए। चीनी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को खराब करके बॉडी में फैट का जमाव करती है और विसरल फैट को बढ़ाती है। मतलब कमर का जो घेरा होता है, पेट में जो चर्बी होती है, वो सारा का सारा विसरल फैट होता है। और इसकी वजह से हमारे पेट के अंदर मौजूद अंग जैसे पेनक्रियाज, लीवर, किडनी, हार्ट, इन पर ये अपना दबाव बना लेती है, जिसकी वजह से हमारे ये अंग पूरी खुलकर काम नहीं कर पाते और हमें बीमारियां हो जाती हैं। जैसे अगर विसरल फैट ने पेनक्रियाज पर दबाव बनाया तो वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती और इंसुलिन का स्राव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। और अगर किडनी पर दबाव बनाया तो किडनी पूरी तरीके से खुलकर काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से किडनी फेलियर की समस्याएं आ जाती हैं। इसी तरह से लीवर दबाव के कारण खुलकर काम नहीं कर पाता और फैटी हो जाता है, जिसको डॉक्टर फैटी लीवर बोलते हैं। और वैसे तो दोस्तों लीवर जो है वो हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा काम करता है और 80% तक खराब होने के बावजूद भी अपना काम करता रहता है। लेकिन अगर हम उसको
एसिडिक भोजन देंगे तो वो जल्दी खराब हो जाता है, फैटी हो जाता है। तो हमें अपने भोजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और सफ़ेद चीनी हमारे लीवर को खराब करती है, जिसकी वजह से यह बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में भी नाकामयाब हो जाता है। चीनी हमारे खून में तुरंत अवशोषित होने के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाती है, इसलिए इसको सफ़ेद जहर भी कहा गया है। इसके अलावा यह इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे दांतों में बैक्टीरिया पनपने देती है, और जिसकी वजह से कैविटी और सड़न जैसी समस्याएं हमें होती हैं और हमारे दांत भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इसकी जगह खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद मिश्री का इस्तेमाल करते हैं, धागे वाली मिश्री का, और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज चीनी के बारे में जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप इसका ध्यान रखेंगे और इसको आज से ही अपने भोजन से निकाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और स्वास्थ्य से संबंधित और हमारे भोजन से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।